Today we will discuss about forfeiture and reissue of shares through a comprehensive question. Comprehensive question in which question starts with issue of share and end up with the reissue, and we need to pass journal entries. Peter, what is issue of share? Issuing shares to the general public. There are three cases: full subscription, under subscription, and over subscription. Full subscription, over subscription, and under subscription. What is full subscription? A company issued 80,000 shares and application came for 80,000 shares. That means when public subscribe for in full, right? Under subscription is the situation when company issued 80,000 but general public applied for लेस देन इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स. हमने इशू तो 80,000 किए बेटा, एप्लीकेशन आई 79,000 की, 78,000, 76,000, 75,000. दैट मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव फॉर लेस देन इश्यूड, दैट इज द सिचुएशन फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, ईच एंड एवरी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स those who are interested in investing, keen investor. Each and everyone wants to invest in that particular company. तो कंपनी ने इशू तो किए 80,000 शेयर्स बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 98,000 शेयर्स, 1,80,000 शेयर्स, 4 लाख शेयर्स. यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 8 टाइम्स भी हो सकता है, 1.5 टाइम्स भी हो सकता है, 2 टाइम्स, ट्वाइस भी हो सकता है 1,60,000. ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा बेटा? जब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, राइट? तो अंडर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, कंपनी इज इन नीड ऑफ मनी लेकिन कंपनी सब्सक्राइब नहीं कर पा रही, मार्केट में रिसेशन है. ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन ईच एंड एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दी शेयर्स एंड दे आर अप्लाइंग फॉर दी शेयर्स. तो देयर आर 3 सिचुएशंस: फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. When we talk about full subscription, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए लिमिटेड इश्यूड 80,000 शेयर्स, हम सारी एंट्रीज 80,000 से करेंगे. बट व्हेन अंडर सब्सक्रिप्शन इज देयर, व्हाट वी नीड टू डू? ए लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. हाउ टू कैलकुलेट दिस बैलेंस? 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 प्लस 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 8. 10 माइनस 8, 2 बच गया बेटा फाइनल कॉल के लिए. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स, लेस देन द इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स. हमने इशू किए थे 80, एप्लीकेशन आई 75,000 की. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल था 80,000 ऑफ ₹10 ईच, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 75,000, इतने की एप्लीकेशन दी हैं. तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा. दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 इंटू 2, 1,50,000. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स. जितने की एप्लीकेशन आई उतने के हम शेयर्स दे देंगे. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000. अब पब्लिक को हमने दिए कितने शेयर्स हैं? 75,000. तो हम अलॉटमेंट भी कितने में मांगेंगे? 75,000 इंटू 3, 2,25,000, राइट? तो थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 इंटू 3, 2,25,000. बेटा व्हेन पासिंग जर्नल एंट्रीज, मैंने इसीलिए फॉर्मेट बनाया नहीं था पहले. यू नीड टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट. अमाउंट के 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन वी हैव particulars in which we write the entry. डेबिट को बिल्कुल लेजर फोलियो के पास लिखना है. लेजर फोलियो कॉलम ब्लैंक रहता है. व्हेन लेजर फोलियो इज टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इट इनटू लेजर. लेजर अकाउंट्स बनाते टाइम हम लेजर फोलियो फिल करते हैं. लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ कंसर्न लेजर. अमाउंट, 2 कॉलम अमाउंट के बनेंगे बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट. और अमाउंट के कॉलम में क्या लिखेंगे? रुपीज़, राइट? अमाउंट के कॉलम में रुपी. तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? फर्स्ट डेट, सेकेंड पर्टिकुलर,
third ledger folio, fourth amount, fifth amount. 5 columns are to be prepared. Date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. लास्ट में कोई लाइन नहीं आएगी. अकाउंट्स आर ऑलवेज ओपन एंडेड. फॉर्मैट कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन अकाउंटेंसी, राइट. तो फर्स्ट एंट्री हो गई. सेकेंड, थर्ड एंट्री हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग? क्वेश्चन इज सेइंग दैट one shareholder Vikas who was allotted 12,000 shares failed to pay allotment, and on his subsequent failure to pay the first call, जब उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी तो his shares are forfeited. तो विकास के पास 12,000 शेयर्स थे. विकास ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो हम उसके शेयर्स कैंसिल कर देंगे. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू forfeiture of shares means cancellation of shares. Second information, another holder Suresh, who was holding 5,000 shares, paid both the calls along with the allotment. Now in this particular part, I'll discuss with you calls in advance. सुरेश जी ने हमको, सुरेश जी के पास 5,000 शेयर्स थे बेटा, और उसने हमको दोनों कॉल्स, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अलॉटमेंट के साथ दे दी. हमने अभी मांगी नहीं है उनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल. दे पेड अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट. वी आर रिसीविंग कॉल्स इन एडवांस. कब रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ. तो अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री में एक शेयर होल्डर विकास जिसने हमको अमाउंट पे नहीं किया, जो अमाउंट पे नहीं होता उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, और जो अमाउंट एडवांस में मिल गया दैट इज कॉल्स इन एडवांस. बेटा 3 ऑन फर्स्ट कॉल और अभी हमने 2 निकाला था सेकेंड कॉल पे. तो 5,000 इंटू 5 सुरेश ने हमको एडवांस में दे दिया, और 12,000 इंटू 3 विकास ने हमको अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. तो हाउ विल वी कैलकुलेट कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, एंड व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड? बैंक अकाउंट डेबिट हम रिसीव कर रहे हैं बेटा. क्या रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट. मैंने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया था, अब वो रिसीव हो गया, मुझे क्रेडिट कर दूंगी उसको. कॉल्स इन अरियर्स जो मुझे रिसीव नहीं हुआ, लॉस है. विकास ने 12,000 की पेमेंट नहीं करी थी. 12,000 इंटू 3 36,000, और 5,000 इंटू 5 25,000. ये कॉल्स इन एडवांस, आई एम रिसीविंग इन एडवांस. तो आउट ऑफ 2,25,000 एंड 25,000, 2,50,000 में से 26,000 रिसीव नहीं हुआ, 2,14,000. यू कैन टेक इट दिस वे ऑल्सो कि आउट ऑफ 2,25,000 अलॉटमेंट 36,000 मुझे रिसीव नहीं हुआ. दैट मीन्स 1,89,000 प्लस 25,000 मुझे एडवांस में दे दिया सुरेश जी ने, तो मुझे टोटल पेमेंट 2,14,000 रिसीव हो गई बेटा. बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट फ्रॉम द होल्डर ऑफ 12,000 शेयर, एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव फ्रॉम द होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स. अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करने के बाद फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे शेयर होल्डर से 75,000 इंटू 3 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. ड्यू एंट्रीज में आई सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रिसीविंग में कोई हो बेटा तो आप मुझसे पूछ लेना. रिमेंबर, ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई विल गिव यू क्वेश्चंस प्लस, बट प्लीज प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन एंड आस्क योर डाउट्स in your classes, in your regular life classes. First entry is share first call to share capital, first call ki due entry, and then again we will come back to the question. One shareholder Vikas holding 12,000 shares failed to pay the first call, उसके शेयर्स forfeit हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद. एडवांस में सुरेश जी ने हमको दे दिया था 5,000 शेयर्स पे, और रमेश अ होल्डर ऑफ 3,000 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स. रमेश जी ने हमको दोनों कॉल्स पे नहीं करी, तो मुझे फर्स्ट कॉल तो विकास ने भी नहीं दी और रमेश भी ने भी नहीं दी. तो 12,000 एंड 3,000, 15,000 ने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर्स आएगा बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 3, और 5,000 से मैं पहले रिसीव कर चुकी हूँ, तो वो कैंसिल हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस. यहाँ मेरी लाइबिलिटी बनी थी बेटा अलॉटमेंट के टाइम पर. अब फर्स्ट कॉल का रिसीविंग टाइम आ गया, उसको कैंसिल कर देंगे अपनी लाइबिलिटी को, और उसको क्या फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगी हमें. तो 2,25,000 में से 60,000 कैंसिल हो गया भाई. 2,25,000 में 15,000 तो मैं सुरेश जी से ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी,
2,10,000 में से मैंने 45 रिसीव नहीं किया, रमेश और विकास मुझे पे नहीं कर रहे, तो 1,65,000 मैंने रिसीव कर लिया। आउट ऑफ 75,000 शेयर्स 20,000 वालों से एडजस्टमेंट हो गया, तो 55,000 वालों से मैं 3 रुपीज़ रिसीव कर लूँगी, 1,65,000। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विकास के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो रहे हैं। ये बहुत हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि शेयर्स कब फोरफीट हो रहे हैं। विकास के 12,000 शेयर्स थे, अभी फर्स्ट कॉल हमने कॉल नहीं करी है, तो हमारा कॉल्ड अप मनी 8 रह गया। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं बेटा। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट। 12,000 इंटू 8 96,000। कितना पे नहीं किया इन्होंने मुझे, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। फोरफीचर की एंट्री हमने एक्सप्लेन करी थी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 + 3 6 रुपीज़ पे नहीं किए थे, 8 में से 2 पे कर दिए थे। 12,000 इंटू 6 72,000, 12,000 इंटू 2 24,000 फोरफीचर। अब in your coaching center 10 students are there, you are asking fees from 10 students, out of 10 1 left, या आपने एक को बाहर निकाल दिया, तो आप अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 9 से मांगोगे ना बेटा। आउट ऑफ 75,000 टोटल शेयर्स आपने विकास के 12,000 शेयर्स फोरफीट कर लिए, तो आप फाइनल कॉल विकास से थोड़ी ना मांगोगे। यू विल कॉल फाइनल कॉल अमाउंट ओनली फ्रॉम 63,000। यहाँ बेटा मिस्टेक होती है, हम 75,000 से एंट्री कर देते हैं, ये एंट्री 63,000 इंटू 2 होगी 1,26,000। आउट ऑफ दिस 1,26,000 वन शेयर होल्डर सुरेश, वो हमें 5,000 पे पहले ही दे चुका है, 5,000 इंटू 2 10,000, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल। और एक रमेश जी ने हमें 3,000 शेयर्स पे नहीं किया, 3,000 इंटू 2 6,000, तो 1,26,000 माइनस 16 1,10,000 इज द रिसीविंग अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पे ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब रमेश जी के शेयर्स भी फोरफीट हो गए 3,000, तो अब 3,000 इंटू 10 आएगा, क्योंकि पूरा अमाउंट कॉल कर चुके हैं बेटा। कॉल्स इन अरियर्स फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ इन्होंने पे नहीं किया और 5 रुपीज़ पे कर दिया, तो 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 5 15,000। जब ये शेयर्स फोरफीट हो गए तो क्वेश्चन में बोला दैट कंपनी डिसाइडेड टू री इशू आफ्टर फोरफीटिंग द शेयर्स, कंपनी डिसाइडेड टू री इशू 10,000 शेयर्स आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। री इशू की एंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 10,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 3,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले 30,000, कितने में री इशू हुए 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सॉरी बेटा 3,000 शेयर्स आर नॉट री इशूड, 10,000 शेयर्स आर री इशूड, 10,000 एट ₹8, तो बैंक में 10,000 इंटू 8 80,000, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 10,000 इंटू 2 20,000। When shares are reissued at discount, which account is debited? Share forfeiture account is debited. 2 share capital 1 lakh। जब शेयर्स लॉस पे रीइशू होते हैं तो किसको डेबिट करते हैं बेटा, शेयर फोरफीचर को, क्योंकि हमने प्रॉफिट को भी शेयर फोरफीचर में क्रेडिट किया है, तो लॉस को भी हम शेयर फोरफीचर में डेबिट करेंगे। तो रीइशू एंट्री आफ्टर फोरफीचर, रीइशू एंट्री विल बी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 8, 10,000 into 2 or 2 share capital 10,000 into 10. Again format same, date, particulars, ledger folio, date, but sorry beta, we will prepare format in the same method. First column is date, then particulars, ledger folio, debit amount and credit amount, amount के column में rupees, right? After reissuing the shares, last entry which is very important, and today I will discuss one more point in this, how to calculate capital reserve. Credit balance of share forfeiture is to be transferred to capital reserve. विकास के 12,000 शेयर्स फोरफीट हुए, रमेश के 3,000। अगर हम 15,000 शेयर्स री इशू कर देते तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस। अब मेरे पास क्रेडिट बैलेंस तो है 12,000 और 3,000 15,000 शेयर्स का,
और डेबिट बैलेंस है 20,000। तो 12,000 पे मुझे कितने का प्रॉफिट था? 24,000 का क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर, और 3,000 पे है 15,000 का। आप अपनी फॉर फीचर एंट्री में देख सकते हो इसको। ये देखो बेटा, ये 3,000 शेयर्स फॉर फीच किए थे हमने। शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस 3,000 इंटू 5 15,000, एंड विकास के शेयर्स फॉर फीट किए थे। इन दैट वी हैव 12,000 इंटू 2 24,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर, राइट? तो ऑन 12,000 shares there is a profit of 24,000, and on 3,000 shares there is a profit of 15,000. I am reissuing in which all the shares of Ramesh are included. 10,000 में 3,000 shares रमेश के हैं, तो विकास के 7,000 लूंगी कि नहीं लूंगी? बेटा ये जो 3,000 है पूरे रीइशू कर दिए, तो 15,000 तो पूरा प्रॉफिट यूज करेंगे। 12,000 का प्रॉफिट 24,000 है, मतलब 1 शेयर का 2 रुपीज़ है, तो 7,000 इंटू 2 14,000, टोटल प्रॉफिट 29,000। 29,000 का प्रॉफिट हुआ था हमको इन शेयर्स पे, और इन शेयर्स पे हमको री इशू के टाइम पर लॉस हुआ 20,000 रुपीज़ का। तो 29,000 माइनस 20,000, 9,000 is to be transferred to capital reserve. In case of any doubt, ask me, and in next video we will see how to issue shares at premium and what is to be done when shares are forfeited when they are reissued at premium. Thank you so much. Bye bye.